वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए लेक्चर में। और आज की कहानी मेरी जुबानी ऑसम तरीके से स्टार्ट करते हैं विद एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ टू डायमेंशन। मतलब आज मैं बात करने वाला हूं मोशन इन ए प्लेन, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन के कुछ बेहतरीन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं इसका जो पहला 1D का लेक्चर था आपने एंजॉय किया होगा। एनसीईआरटी की मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की सारी प्रॉब्लम मैंने वहां से डिस्कस करी है, जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं और आने वाले हैं, राइट। तो जल्दी से देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं बॉस, बहुत जरूरी है, बहुत मजा आने वाला है, राइट। सो हियर वी गो, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यार से देखो, बहुत प्यार से पढ़ो, मस्त क्वेश्चन है, डिक्ट आने के काफी चांस बने रहते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम के, राइट। और अब आप समझ गए होंगे मेरी फ्रिक्वेंसी को कि मैं क्या चाहता हूं कि आप मस्त तरीके से इन सारे लेक्चर्स को एंजॉय करें, इनकी प्रैक्टिस करें, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आप एज इट इज सॉल्व करके आने वाले हैं, इन पे डिपेंडेंट एक्सट्रैक्ट होकर अगर क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। उसने बोला मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर आवर, राइट। एक मोटर बोट है जो एक तरीके से रेस लगा रही है और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। पहले डायरेक्शन बनाते हैं फिर मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में। तो उसने बोला कि ये डायरेक्शन लेट्स से आपकी ईस्ट है और ये आपकी वेस्ट है और ये आपकी नॉर्थ है एंड दिस इज योर साउथ। तो जो मोटर बोट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है इधर को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोटर बोट। और उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, बोट की जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी भाई, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, राइट। दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर, ओके बॉस। और जो वाटर स्ट्रीम है, मतलब वाटर करंट है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि जो वाटर करंट है इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। यानी साउथ ये रहा, साउथ के ईस्ट में है ना, इस रीजन में इधर को है, ये है मोटर बोट, ये तो होगी मोटर बोट और ये होगी वाटर की वेलोसिटी, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब जो एंगल आपने लेना है ना 60 डिग्री, 60 बोला है ना 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का यानी साउथ से डायरेक्शन लेंगे, ये है 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा, दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक की डायरेक्शन ये रही, एक की, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, देखो अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली 30 होगा, ये 90 है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, दैट इज 120 डिग्री, है ना। इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में नेट एंगल आ रहा है 120 डिग्री। अब देखते हैं क्या पूछा है। उसने बोला व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ। तो यार रिजल्टेंट वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा पता है, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो यू जस्ट यूज द फॉर्मूला, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ v ऑफ बोट की वेलोसिटी, v ऑफ वाटर करंट की वेलोसिटी प्लस 2 vb v घपलू एंड cos ऑफ थीटा। पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। खत्म कहानी, खत्म, ठीक है। वैल्यूज आप एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू यहां से आ जाएगा। चलो भाई देख लेते हैं, जल्दी से पुट अप करते हैं। आप जस्ट वैल्यू पुट करनी है यार, है ना, जस्ट लिटिल बिट कैलकुलेशन कर लेंगे, ओके। सो देखो बोट की वेलोसिटी कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे। वाटर की वेलोसिटी कितनी है सर, वाटर की वेलोसिटी कितनी है सर, दिस इज 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 120, ठीक है। अब आप समझदार हो, जस्ट समझदार हो। देखो 625 आ गया बिल्कुल, क्योंकि इसका स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 100 आएगा बिल्कुल, फिर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और cos 120 होता है माइनस में 1/2, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 100 प्लस दिस 725, राइट। और ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, और ये 25 इंटू 10 दैट इज 250। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 725 में से 250 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज व्हाट इज दैट, 725 250, दिस इज 5, दिस इज 7 एंड दिस इज 475। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी बन रही है 475 अंडर रूट में। तो देखो अगर 20 का स्क्वायर देखो तो 400 होता है, तो 20 समथिंग का होगा, तो लगभग 22 का मान लो आप, 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी। बस थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना, कंसेप्ट को याद रखना था। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो बस एंगल का ध्यान रखना था, किसके साथ एंगल लेना है ना, बस इसी चीज का ख्याल रखना था, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और अदरवाइज अगर आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा और उसको आपको अप्लाई करना आ गया तो बहुत ईजी भी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजॉय करना, मैं बोल रहा हूँ ना, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करना, बस देखते रहना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पढ़ डालेंगे हम, ठीक है। तो यही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो बात तो बनेगी ही नहीं ना यार, चौड़ी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो देख लेते हैं पहले क्या है। उसने बोला था इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर पोजीशन वेक्टर दे रखा है किसी पार्टिकल के लिए, कितना दे रखा है चेक कर लेते हैं। उसने दे रहा 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप, 3t i कैप प्लस 2t j कैप प्लस और क्या है, और भी है क्या, 5k कैप, 2t स्क्वायर है ये, ठीक है, 5k कैप। ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ यू कैन सी दिस इज द वेरिएबल position, you can say according to time change हो जाएगी। So where t is in second and the coefficient have the proper units of r to the to be in meters, right? So find v, velocity पूछ रहा है, velocity निकालो, and as well as और क्या पूछ रहा है, acceleration भी पूछ रहा है, acceleration पूछ रहा है नहीं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन भी तो पूछ रहा है, एक्सेलरेशन भी तो पूछ रहा है यार, एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी भी बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है, और पार्ट 2 पे पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v t एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे, है ना। देखो भाई, जो भी पूछे, वेलोसिटी पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, टाइम दे के पूछे, कुछ भी पूछे, करना तो एक ही चीज पड़ेगा कि पोजीशन दे रखी है, अगर वेलोसिटी पूछते हैं तो हमें पता है dr ओवर dt होता है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ये वेक्टर में है तो वेक्टर में लिख लो, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है, चलो निकाले निकाले, चलो ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो वेलोसिटी निकालने के लिए देखो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गिवन पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 3t, t की पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 3 बचेगा i कैप में, प्लस यहाँ पे 2t स्क्वायर, तो 2 एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और इंटू j कैप एज इट इज, इसमें t नहीं है, कांस्टेंट माना जाएगा 0, खत्म कहानी है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आएगा 3i कैप प्लस 4t j कैप, ये आ गया आपकी वेलोसिटी, कूल मैन, ये आ गया आपकी वेलोसिटी। अगर आपसे पूछे एक्सेलरेशन, नहीं, अगर ये वेलोसिटी किसी टाइम पे पूछे, जैसे उसने बी पार्ट में पूछा टाइम 1 सेकंड है, तो भाई यहाँ t पुट कर दो 1 सेकंड, तो वेलोसिटी आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4, t हो गया 1, दैट इज 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट, वो तो आप सबको आता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ओके इतना तो पता है ना, मैं मान के चल रहा हूँ, दैट इज 9 प्लस 16 एंड दैट इज 5 मीटर में है ना, मीटर पर सेकंड, व्हाटएवर, यूनिट चेक कर लेना भाई, यूनिट चेक कर लेना, हाँ मीटर पर सेकंड, राइट। ये आ गया यार, क्या बात कर रहे हो यार, अगर वेक्टर पूछेगा तो ये आ गया यार, अगर टाइम का फंक्शन पूछेगा तो ये आ गया। अगर आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो भाई चांदी मेरा एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt, जो वेलोसिटी आई है उसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो उसको डिफरेंशिएट करो तो देखो इस वाले टर्म में टाइम नहीं है, कांस्टेंट मानेंगे 0, इसमें है 40, t का डिफरेंशिएशन 1 तो बचेगा 4j, तो एक्सेलरेशन सीधा सीधा आ गया आपका 4j का। एक्सेलरेशन देखो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 4j के साथ, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, राइट। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन, खत्म। अरे खत्म यार। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछे कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है तो tan थीटा निकालो और उसका y कंपोनेंट लो वेलोसिटी का और फिर x कंपोनेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा अगर पूछे y कंपोनेंट कितना है, देखो y कंपोनेंट ये रहा, यहाँ से सॉरी यहाँ से, क्योंकि टाइम पुट करने के बाद 1 सेकंड पे, ठीक है, ये रहा 4 और ये आ गया 3, तो 4/3, जब tan थीटा इक्वल टू 4/3 होता है तो एंगल पता है कितना होता है, 53 डिग्री के आसपास होता है, ये उसकी डायरेक्शन है, मतलब जो वेलोसिटी होगी वो इतना एंगल के साथ जा रही होगी, बात खत्म, ठीक है भाई, बात खत्म। मेनली वेलोसिटी निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, टाइम दे रखा था वो हमने देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया, सब कुछ देख लिया, प्यारा सा है, छोटा सा है, बेसिक एप्लीकेशन था, दैट इज डिफरेंशिएशन। आपको बताइए इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे एग्जाम में, हमने डरने का नहीं, अब एग्जाम को हमने डराने का है बहुत, इतने स्ट्रॉन्ग बन के हम जाएंगे ना भाई, हर टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करके जाएंगे ना यार, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा हमारा दिमाग मस्त वहां पे काम करने वाला है और हर कैटेगरी क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, सो डोंट वरी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड बेसिक भी है, बहुत बेसिक, आप सबने पढ़ा है, बहुत ढंग से पढ़ा है, इवन आप जब +1 में थे, जब भी आप पढ़ते थे, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते थे, अब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमने देखा है कि एनसीईआरटी डिपेंडेंट या कुछ बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट ही ऐसे आ जाते हैं, बहुत ईजी से आते हैं, जैसे लास्ट ईयर में आता, अगर मैं 2D से बात करूँ, प्रोजेक्टाइल से बहुत ही वाहियात और ईजी क्वेश्चन था वो, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, गलत नहीं करने का, ठीक है। उसने बोला एक हाइकर है, that is एक hiker stands on the edge of a cliff 490 मीटर above the ground, ठीक है।
तो मान लिया इस तरीके की हमने एक सिचुएशन मानी कि ग्राउंड से 490 मीटर पूछ रहे हैं कि मीटर बोल रहे हैं ना, मीटर, यस, 490 मीटर ऊपर एक क्लिप पे खड़ा हुआ है, राइट, ठीक है भाई, एक हाइकर है बॉस, ठीक है, चलो भाई ठीक है, अब द ग्राउंड, राइट, एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो यहां से एक स्टोन को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली ऐसे और 15 मीटर पर सेकंड के साथ, और ये ग्राउंड है आपका, राइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ऐसे फेंकता है, जैसे आपके हाथ में पत्थर है, आपने सीधा से फेंका, बिल्कुल आपने किया भी होगा बचपन में, ठीक है, क्रिकेट वगैरह खेलोगे तो छत पे बॉल चल जाती थी, फिर वो खुद को ऐसे फेंकते थे, राइट, हाँ किया तो है सर। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, राइट, समझ गए ना, बहुत ईजी है। मतलब इसको यहां से जब आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया तो कहीं ना कहीं तो ग्राउंड पे जाके गिरेगा, तो जब ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जाके गिरेगा तो बताओ कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, एज वेल एज किस वेलोसिटी के साथ ये हिट करेगा, वो वेलोसिटी भी निकालनी है, तो टाइम तो बहुत इजी है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, राइट, आप देख सकते हैं। तो टाइम हम निकालते थे 2h/g से, डायरेक्ट, यू जस्ट रिमेंबर, राइट। तो t इक्वल टू आ जाएगा √2h, हाइट देख लो कितनी है 490, दोस्तों 490 है, 500 नहीं है, तो 490, तो g की वैल्यू ना 9.8 लेके सॉल्व करना, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 49 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे 2 इंटू 49 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बच रहा है और ये 2 आएगा और ये पॉइंट है ऊपर जाके 0 हो जाएगा, तो 100, समझ गए होंगे आप, ये कैंसिल, तो t आ गया √100 और इसका रूट दैट इज 10 ऑफ सेकंड, इतना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। मतलब जो हॉरिजॉन्टली आपने फेंका वो नीचे आने में, ग्राउंड तक आने में इतना टाइम लगेगा उसको, दैट इज 10 सेकंड, राइट। और अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गाइस, जब आपने उसको यहां से फेंका होगा, इनिशियल स्पीड थी उसकी 15, जब वो ग्राउंड पे गिरने वाला होगा उस समय स्पीड बताओ। तो याद रखना जब वो ग्राउंड पे गिरेगा ना ऐसे, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं स्पीड के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सो द वेलोसिटी इज ड्यूरिंग जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू √of x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, राइट, क्योंकि यहां पे केवल x एक्सिस पे है, इनिशियल उसकी y एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली आगे फेंका गया है, ना कि नीचे को, राइट, या ना कि किसी एंगल पे, ठीक है। तो vx क्या होगी, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटी देखो डाउनवर्ड लग रहा है, तो केवल ये चेंज होगा। तो vx वही होगी जो उसकी इनिशियल है, इनिशियल कितनी है 15, तो इसकी तो टेंशन नहीं लेने का। vy कैसे निकालें, देखो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो vy निकालेंगे आप uy प्लस gt, क्योंकि डाउन डायरेक्शन में आ रहा है और इनिशियल डायरेक्शन में उसकी जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनिशियली 0 है, तो 0 प्लस g कितना लिया आपने 9.8 ले लो और 10 आ गया ये टाइम, तो vy आपकी आ गई 98, बस ऐसे ले लो, यहाँ पुट कर दो, तो v आ जाएगी अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, यहां से आप v कैलकुलेट कर सकते हो, एंड व्हाट इज दैट, लेवल 99 आएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू आएगी 99 मीटर पर सेकंड, इसको आप सॉल्व करेंगे, मेरे को बताएंगे 99 आपका आंसर आना चाहिए। कंसेप्ट भी देख लो, लॉजिक भी देख लो, सब कुछ आपके सामने है बॉस, ठीक है ना, सब कुछ आपके सामने है, इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया ये कैसे यूज करना है, मैंने बोला था ना इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि एनसीईआरटी के जितने भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है उनके थ्रू कंसेप्ट तो सीखना ही है, एनसीईआरटी का डर भी दूर भगाना है, एज वेल जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंटली आप यूज करते थे वो सारे फॉर्मूले भी हम कहीं ना कहीं रिपीट कर लेंगे और उसका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा, सोने पे सुहागा, समझ में आया मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा साथ साथ में, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो के अंदर, लेक्चर वीडियो एक्चुअली, समझ गए ना बॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके भाई लोग, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बेहतरीन क्या, बहुत बेसिक है यार, बट चूंकि एनसीईआरटी का तो मेरे को कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते ही हैं, तो फिर क्या करूं, मजबूरी है, ठीक है। तो पैटर्न टोटल चेंज हो चुका है, जब से पैटर्न टोटल चेंज हुआ है तब से क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचे चला गया है, सो दैट्स व्हाई आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट ही करने पड़ेंगे, और दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो ये अच्छी बात भी है, राइट, कि भाई आपको इतनी अच्छी मौका मिल रहा है हाई स्कोर करने का, तो करो ना यार, किसने रोका है, करो, बस पढ़ो ढंग से। उसने बोला क्वेश्चन में अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन at a speed of 28 मीटर पर सेकंड in a direction of 30 डिग्री above the horizontal, right? और लास्ट ईयर भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये मान लिया मैंने x एक्सिस है, ये मान लिया मैंने y एक्सिस है, तो एक बॉल यहाँ पे है, आपने इसको फेंक दिया ऐसे, तो कितनी एंगल के साथ फेंका हॉरिजॉन्टल से ऊपर, देखो कितने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बोला है उसने, ठीक है, तो 30 डिग्री, और कितनी स्पीड के साथ फेंका आपने, फेंका है 28 मीटर पर सेकंड के साथ,
28 मीटर पर सेकंड के साथ, ऐसे फेंका आपने, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसने वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल दे रखा था, तब जाके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी थी यार, बहुत इजी मैन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड ऑन द सेम लेवल, राइट, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, मतलब रेंज वगैरह सब कुछ पूछ लिया उसने, ठीक है। तो पहले में पूछा है उस कितनी मैक्स हाइट तक जाएगा उस पर्टिकुलर जर्नी में, तो मैक्स हाइट तो यही होने वाली है उसकी h, है ना। तो h को हम कैसे लिखते थे, u स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2g, मैं निकाल लो जी, सब कुछ दे रखा है भाई, टेंशन नहीं है भाई। तो हम क्या करेंगे, u कितना है सर 28 का स्क्वायर कर दो, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा 30 है सर, 2 इंटू जी ले लो 10, बढ़िया जी बढ़िया। तो h आएगा आपके पास 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 लिख सकता हूँ मैं, साइन 31/2 दैट इज 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 2 इंटू 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, 14 आएगा। तो h आपके बनेगा 7 इंटू 14, ठीक है, और नीचे आ गया 10, ठीक है, ये भी सही है, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 49/5 आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ से आंसर आप डिवाइड वगैरह करके निकाल लेना, व्हाटएवर जो भी आएगा भाई कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आएगा। अरे बोलो यार, ये 49 है, ये 50 मान लो, 10 के आसपास आंसर आ रहा है भाई, 10 मीटर के आसपास आ रहा है, 9.9 कुछ ऐसे मान लो यार, कर लोगे यार, कर लोगे, चलो ठीक है। अब उसने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड पार्ट में पूछा है, ये तो फॉर्मूले है यार बेसिक, 2u साइन थीटा बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बात कर रहे हो यार, सर हम खुद ही कर लेंगे, रहने दो, चलो कर ही देता हूँ मैं, तुम भी याद रखोगे, सही है, साइन 30 लाइक जी, चलो भाई निकालो, 2 इंटू 28 साइन 30 होता है 1/2, नीचे है 10, चलो भाई ये 2 से 2 कैंसिल, तो t आ गया 2.8 सेकंड, ले ऐश करो, मतलब उस बंदे को यहाँ से फेंकने के बाद सेम लेवल तक यहाँ तक आने तक कितना टाइम लगेगा, 2.8 सेकंड, राइट, 2.8 2.9 जो भी आपने मानना है, अकॉर्डिंग जी मैंने 10 लिया है, यहाँ पे ध्यान रखना, जी मैंने 10 लिया, दैट्स व्हाई। अब उसने पूछा रेंज, भाई रेंज भी तो पूछी है, तो रेंज कैसे निकालेंगे सर, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, ये सारी वैल्यू पुट करके मेरे को बताना खुद, फॉर्मूला मैंने बता दिया था को, ठीक है। अगर मैक्सिमम रेंज पूछता तो r मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ये 1 हो जाता है, राइट, तो u स्क्वायर बाई जी, अगर मैक्सिमम रेंज पूछता आपसे, क्योंकि साइन 2 थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 मींस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री, सबको पता है ना, अभी मेंस में भी क्वेश्चन आया था, इसी पे तो आता है सर्सन रीजन का, क्या बात कर रहे हो, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो तैयार रहो यार, मेरे साथ मिलके फोड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कम ऑन गाइस, कम ऑन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, तो एक बार देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे, देखो हमारा मेन टारगेट है एनसीईआरटी क्वेश्चन करना, और उसके थ्रू सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, मजा नहीं आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले उसने बोला एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब वो जो ग्रूव दे रखा है उसकी रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप ये बात देखो, ग्रूव की रेडियस जिसमें वो इंसेक्ट ट्रैप हो गया है बॉस, रेडियस, एंड मूव अलोंग द ग्रूव steadily and complete 7 revolution in 100 सेकेंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कर रहा है 7, ठीक है, टोटल रेवोल्यूशन उसने करे वहीं पे 7 in 100 सेकेंड, और उसके लिए टाइम लिया उसने, टाइम टोटल लिया उसने 100 सेकेंड, ठीक है। तो इससे पता है क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी इसकी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 7 है ओवर 100, ऐसे निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकंड रेवोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल टाइम इतना था, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है भाई, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा सर हमें, इससे फायदा होगा ओमेगा निकाल सकते हो उसका, वो ऐसे रेवोल्यूशन कर रहे हैं ना, ओमेगा होता है 2πf, तो ओमेगा जाएगा 2πf आ गया 7/100, तो ओमेगा को आप लिख सकते हो 7π/50, राइट, ये फायदा होगा भाई, रेडियन पर सेकंड में मिलेगा ना, ठीक है सर, बढ़िया। देन व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ओ तेरी एंगुलर स्पीड तो पूछा है, ले मैं तो ऐसे ही सोचा था, तो एंगुलर स्पीड पूछा तो सॉल्व कर लो यार, यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ गया आंसर, बस ये पाई वगैरह की वैल्यू पुट करके डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, टेंशन नहीं लेने का, हो गया। एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, लीनियर स्पीड भी पूछा है, अच्छा लीनियर स्पीड होती है r ओमेगा, याद करो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन होता है, तो कैसे भूल सकते हो, r कितना है सर 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 लिखो, ओमेगा कितना है सर 7π/50, चलो भाई सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है। लीनियर स्पीड दे रखी है 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है बावले ने, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 5.3 इंटू 10⁻², ऐसा समझ लेना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने, अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 5.3 सेंटीमीटर लिख सकते हो, अदरवाइज ये आंसर आएगा, सही है, चेक कर लेना।
नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, उत्तरी एक्सेलरेशन भी पूछ लिया, चूंकि ग्रूव में वो ट्रैप हो गया है तो वहीं पे घूम रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, इस तरीके से मान लो आप, इस तरीके से वहीं पे घूम रहा है और वहीं पे रेवोल्यूशन कर रहा है, तो भाई उसका जो एक्सेलरेशन होगा हमेशा सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं उसको। तो जब आपसे एक्सेलरेशन पूछिए तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, याद है, आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है, आर ओमेगा, ओ ओ ओ ओ माय मिस्टेक, क्या लिख रहा हूं मैं, दिस इज वी स्क्वायर बाई आर, तो वी की वैल्यू हमने अभी अभी लिखा है, दैट इज दिस वन, या वी की वैल्यू आर ओमेगा पुट करके ओमेगा के टर्म्स में निकाल सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर से आर कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, या तो ये वाला यूज करो या ओमेगा के टर्म्स में यूज करो, जो आपका मन करे वो यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ए सी आपका आ जाएगा, ये वाला यूज कर लो, चलो आर कितना दे रखा है भाई, 0.12, ठीक है भाई, ओमेगा कितना आया भाई, ओमेगा ये रहा, ठीक है, 5.3 इंटू 10⁻², और इसका होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 2.3, ए सी की वैल्यू आ रही है 2.3 इंटू 10⁻² रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है ये, ठीक है, जो चूंकि ओमेगा जो होती है ये इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, राइट, दिस इज हाउ यू कैन से। अगर आपसे पूछेगा डायरेक्शन बताओ भाई, सेंटर की तरफ हो गया यार, सर्कुलर पाथ है तो घूम रहा है तो यार सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी सर्कल वहां पे बना रहा होगा। तो देखो यार ना, यहां इस क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली आपने क्या सीखा, आपने सीखा बेसिकली, देखो फॉर्मूला पहला ओमेगा 2πf, जिसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करके निकाला है, ठीक है, और दूसरा v इक्वल टू आर ओमेगा, और तीसरा ए होता है वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर। सिंपल है भाई, सिंपल है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर है। अच्छा एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज दैट सर, कि मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन पूरी नहीं कर रहा हूँ, आपने करनी है, क्योंकि तभी आप काम करोगे, तभी आपका दिमाग काम करेगा। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप इसको सॉल्व करके बताओगे ये आ रहा है कि नहीं, ये सॉल्व करके। ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप भी तो हाथ चलाओ अपना, एग्जाम तो आपने देना है, यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो आपने करना है ये, है ना, इजी नहीं बैठना है, इजी नहीं, सॉल्व करो, इतना काम तो कर सकते हो। कंसेप्ट को सीखने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बॉस, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बेहतरीन बदियासी प्रॉब्लम। अब जितने भी क्वेश्चन का हमने यहाँ पे डिस्कशन करा था, ऑल दे आर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऑसम। एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं, ध्यान से देखते हैं, कौन से क्वेश्चन डिक्टो ऐसे ही आ सकते हैं, ध्यान से समझते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उसने बोला एक साइक्लिस्ट है एंड स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक साइक्लिस्ट है, ध्यान से समझो, ऐसा पार्क है सर्कुलर एकदम, और साइक्लिस्ट इसके सेंटर पे है, फिर यहां से यहां जाता है, ये पी पॉइंट है, फिर इसके थ्रू वो कहीं क्यू पॉइंट पे जाता है और क्यू से वापस सेंटर पे आ जाता है, ये है उसका ट्रैक। तो सीधा सा वो साइक्लिस्ट यहां जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहां तक आ रहा है, फिर ऐसे, और ऐसे ही चक्कर काट रहा है, बस पूरा सर्कल नहीं काट रहा है, ठीक है, ऐसे समझना। साइक्लिस्ट सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और सेंटर से इस पॉइंट तक जाने में उसकी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मतलब उसकी रेडियस होगी एक तरीके से, ठीक है, रेडियस होगी। कूल 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 कूल। अब वो बोल रहा है कि ओके, देन द साइकिल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड द रिटर्न्स टू द सेंटर ऑफ along QO, जैसे मैंने आपको बताया as shown in the figure, if the round trip takes 10 मिनट। देखो भाई, यहां से यहां और यहां से यहां तक का टोटल टाइम, यानी O से P, P से Q, Q से O, टोटल टाइम है 12 मिनट, और मिनट है तो 12 इंटू किस में कन्वर्ट करूं उसको मैं, आंसर किस में करना है, आंसर किस में करना है, चूंकि किलोमीटर में दे रखा है ना, किलोमीटर में दे रखा है, रेडियस अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो फिर देख लो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना भाई। तो आपको पता है 1 आर में कन्वर्ट कर लो, फिर तो आप 60 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट आपका ऑब्वियसली 1/60 आर, ठीक है, तो 1/60 कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका टोटल टाइम OPQO एक राउंड ट्रिप के लिए, यहां से यहां तक ऐसे, तो दिस इज 1/5, इतने आवर्स आएंगे, ठीक है, इतने आवर्स, 1/5 ऑफ 1 आवर, राइट। तो ये बनेगा आपके पास, दिस इज द कन्वर्जन। तो मैंने क्या किया, जो डिस्टेंस दे रखी रेडियस वो किलोमीटर में है, तो मैं किलोमीटर पर आवर में कर लूंगा अगर वेलोसिटी वगैरह पूछेगा, मैंने ऐसे किया। अदरवाइज आप मिनट को सेकंड में भी चेंज करके आंसर कर सकते हो, डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे देंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट, एंड द सिचुएशन। तो वो पूछ रहा है इफ राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स, 10 ही बोला ना उसने, मैंने क्या 12 लिख दिया यार, 12 लिख दिया यार, 10 मिनट्स बोला है उसने, राइट, 10 मिनट्स, दिस इज 10 बोला है उसने 10, तो ये 6 आ जाएगा ना, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है, समझ आएगा ना आप, यस, कूल कूल कूल। चलो कोई बात नहीं। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। यार क्या मजाक कर रहे हो क्या, देखो भाई, यहां से चला P से गया Q से वापस आ गया यहाँ पे, एक राउंड ट्रिप में नेट डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब तो आप समझ ही गए होंगे, दैट इज 0।
और चांदी गलती से भी उसने एवरेज वेलोसिटी पूछ ली ना, वो भी जीरो। क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो उसने पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी या अगर उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी तो भाई वो होती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, और ये तो जीरो आ रहा है तो वो भी जीरो, मीटर पर सेकंड, मीटर या किलोमीटर जो भी है, किलोमीटर पर आवर मान लो, चलो जो भी होगी, मतलब दैट इज सिंपल, जीरो ही होगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो ही होगी, ठीक है। नेट एवरेज। आप पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, यस साइक्लिस्ट की एवरेज स्पीड ये तो निकालना पड़ेगा। अगर स्पीड पूछ रहा है वो भी एवरेज साइक्लिस्ट की, तो भाई किस पे डिपेंड करेगा? टोटल डिस्टेंस पे, टोटल डिस्टेंस पे, भाई वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जीरो थोड़ी होगी। और टोटल टाइम, उसका टोटल टाइम कितना लिया वो तो हम निकाल चुके हैं, राइट। टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले? देखो ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से ओ, तो टोटल डिस्टेंस आएगी ओ से पी एंड पी से क्यू एंड क्यू से ओ, एंड टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम तो दे रखा है 1/6, 1/6 है ना, आवर्स में हमने कन्वर्ट करा था। तो ओ से पी कितनी डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर। पी से क्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन ये पता है, ये भी 1 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो हमें ये तो पता है ना, ओपी पता है बिल्कुल, ये भी पता है, पी क्यू निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालोगे? देखो यहां से इतनी आर्क में पी से क्यू तक जाने में कितना एंगल कवर किया उसने रेडियन में? π/2। तो हमें पता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क ओवर रेडियस। एंगल कितना कवर किया? π/2। आर्क कितनी है? पी क्यू। रेडियस कितनी है? 1 किलोमीटर। तो पी क्यू कितने आ गया? तो 1 से मल्टीप्लाई करो, π/2 ही आएगा, इतना किलोमीटर, ठीक है। पी क्यू की लेंथ भी पता चल गई। तो स्पीड जो आई आपकी, स्पीड एवरेज वो आ गई, ओपी है 1 प्लस पी क्यू आई π/2 एंड ये भी 1 एंड दिस इज 1/6, तो ये आ गया, दिस इज 2 2 2, दिस इज 2 प्लस π/2 एंड दिस इज 1/6। तो वी एवरेज गाइज आ रही है आपके पास 2 2 4, 4 प्लस पाई, ठीक है, ओवर 2, और 6 जाएगा ऊपर और बाय 2, ये कैंसिल 3, तो दिस इज 4 प्लस पाई इंटू 3, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, इंटू 3, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा, ध्यान रखना, सॉल्व कर लेना बस, आगे मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लेना। तो दिख भी रहा है तुम्हें क्या करना होगा, 4 प्लस 3.14 और इंटू 3 कर लेना, 7.14 इंटू 3 कर लेना, 12 4 21, इतना आएगा किलोमीटर पर आवर। चेक करो, ऑप्शन चेक करो अपने, 21.4 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर एवरेज स्पीड। जो वो साइकिलिस्ट यहाँ से ऐसे जाके आएगा, इजी यार, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी है ये, ठीक है। चलेगा सर, चलेगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, मजा आएगा, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, मजा आएगा। छोटी सी पर्टिकुलर वीडियो पे पूरा लेक्चर कवर अप हो जाएगा आपका मस्त तरीके से, ठीक है। और फियर ऑफ एनसीईआरटी भी दूर हो जाएगा। अब तो फील आ रहा होगा मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं, लेकिन कर सकते हो ना, समझ सकते हो ना, ध्यान से देख लेना बॉस, ठीक है। ओके, यही तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसमें गिवन डेटा को लिख लेते हैं, कंसेप्ट अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, स्टोन टाइड टू द एंड, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज रेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, वही बिल्कुल सिंपल बचपन वाला खेल। उसने बोला एक स्ट्रिंग है, उसके एक एंड पे एक स्टोन को टाई किया गया है, फिर उसको ऐसे घुमाया जा रहा है एक सर्कल में, ठीक है, ये इसका सेंटर बन जाएगा और इसकी 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो इसकी रेडियस नहीं बन जाएगी, ठीक है, पक्का बन जाएगी सर, रेडियस बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, 0.8 मीटर रेडियस बन गई सर इसकी, और कांस्टेंट स्पीड से घुमाया जा रहा है। इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकंड, मतलब ये स्टोन से हमने 14 रेवोल्यूशंस बनाए, n इक्वल टू 14, और उसके लिए टाइम लिया हमारे से 25 सेकंड। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैंने बोला नंबर ऑफ रोटेशन को टाइम से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 14/25 सेकंड। अगर ये सेकंड ना होता, मिनट होता, तो सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे करते हैं हम, राइट। तो इतने आगे, चलो आगे पूछते हैं क्या पूछ रहे हैं, देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, अभी तो बताया था। तो देखो, जब ये जैसे इधर घूमने जाएगा ओमेगा के साथ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, यही पूछ रहा है, सेंटर की तरफ होता है हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी तो लिखा था r ओमेगा स्क्वायर, खत्म। रेडियस कितनी है, ये रही, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो 0.8, ठीक है, तो 0.8। ओमेगा कहां से निकालेंगे, यहां से, ओमेगा कितना आएगा 2πf, तो 2πf कितना है सर 14/25, तो 2π इंटू 14/25, और इसका क्या करो, स्क्वायर, सॉल्व करो उसको, सॉल्व करेंगे इसको, 0.8, ठीक है, 2 का 4 इंटू पाई स्क्वायर लगभग 10 आएगा, क्योंकि पाई होता है 3.14, इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो ये 9.99 समथिंग आएगा, तो 10 मान लो इजी कैलकुलेशन के लिए, राइट। एंड 14 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर 625 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9.9 के आसपास आंसर आपको दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, एंड दिस इज योर
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, राइट। सो उसने पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो क्लियर है यार, मस्त तरीके से कर सकते हैं यार, क्या बात कर रहे हो यार। देखो आराम से, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देने का। ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, देखना ध्यान से, ये आपने सॉल्व करना है बॉस, है ना। क्योंकि देखो ना, मैंने करा दिया, आपने लिख लिया, तो मेहनत कहाँ हुई, नहीं हुई ना। तो ये कैलकुलेशन कौन करेगा, आप करोगे। एग्जाम किसने देना है, आपने देना है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक किससे हो सकती है, आपसे हो सकती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपने स्ट्रगल करना है, फिर देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी हमने करा था, ठीक है, फिर भी चलो इट्स ओके। लास्ट क्वेश्चन है, ऑसम है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। डिक्टो आने के काफी चांस होते हैं इस लास्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद नहीं छोड़ना बस, ठीक है, उम्मीद नहीं छोड़ने का, ठीक है। बहुत मजा आएगा बॉस, बहुत मजा आएगा, ठीक है। उम्मीद छोड़ दोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बस लगे रहना लास्ट तक लगे रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कितना बढ़िया स्कोर करके आने वाले हो। बस प्रैक्टिस करते रहना और इंप्रूवमेंट करते रहना, अपनी कमियों को दूर करते रहना, जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते रहना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लेते हैं क्या इसमें डेटा के बिना क्या कंडीशन है, जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं उसको क्वेश्चन करने के लिए। उसने बोला एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। एयरक्राफ्ट है कोई, मान ले ग्राउंड आपका, और यहां से किसी हाइट पर है, जो हाइट दे रखी है 3400 मीटर की हाइट पे एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है जी, एक एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई कर रहा है। आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। आप पता क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है। इफ द एंगल सबस्टैंडर्ड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। बताओ इस एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या होगी अगर इसका ऑब्जर्वेशन एंगल जो है 10 सेकंड के बाद अगर हम देखें तो इस तरीके से होगा, ग्राउंड के साथ ये दे रखा है, ठीक है, ये होगा। तो यहां से कितनी दूर उसने दे रखा है 10 सेकंड, यानी यहां से यहां तक का जो आफ्टर 10 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज द रेंज, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और टाइम की उसने पहली बात कर दी कि 10 सेकंड का टाइम उस पे हमने ऑब्जर्व किया जब वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन है, आपको समझना पड़ेगा बॉस, ठीक है। अब इसकी स्पीड अगर निकालनी है अपनी स्पीड, तो आपको एक्स पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो दे रखा है, तो एक्स निकालनी है ना, एक्स निकालनी पड़ेगी। अगर यू निकालना है तो एक्स कैसे निकाल सकते हो, देखो ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें यहाँ यूज कर लो tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट आपको पता है, ओवर बेस है आपका एक्स मैन। तो ये tan 30 कितना होता है, 1/√3। एच कितना है 3400 बाई एक्स, तो एक्स कितना आ गया सर 3400 इंटू √3, इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स आएगा 3400 इंटू 1.73, मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके एक्स आ रहा है आपका 5889 के आसपास, 5889 के मीटर के आसपास आ रहा है। ये एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, यू आएगा x/t। तो ये आ गया x कितना आया 5889 और बाई टी 10, तो ये आ गया 588.9, इतनी मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा आपका एयरक्राफ्ट, पक्का इतने मीटर पर सेकंड से आपका एयरक्राफ्ट जा रहा होगा। सो इजी था, बस थोड़ा सा सोचना था कि वो जो एंगल बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है। उसने पहले बोला हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ऑब्जर्वेशन ऐसे करेंगे ना भाई, ऐसे देखेंगे ना, ऐसे हैं, या वहां से ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देख रहे हो ना नीचे को, राइट, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, ये सोचना था। तो गाइज ये थे आपके 2 डायमेंशन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट 10 को कवर किया, उसके कंसेप्ट, उसके बेसिक सारे फॉर्मूले कवर किए, और हमने सर्कुलर मोशन भी कवर किया एक तरीके से, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच पूरा देखने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब आप इसका यूज करेंगे, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने एक बार पढ़ाया था, तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में समझ आएंगे सारे कंसेप्ट। रिवाइज करते रहना, मस्त तरीके से कॉन्फिडेंट रहना, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट नहीं अभी भी छोड़ना है, उसको देते रहना लास्ट टर्म तक, ठीक है। अपनी कमी को सॉर्ट आउट करते रहो, क्योंकि आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है फिर, ठीक है। उसका रूटीन बन जाता है कि आफ्टर 2 डेज 3 डेज आप टेस्ट दे रहे हो, तो जस्ट बिफोर द नीट एग्जामिनेशन उसके 3 दिन पहले भी एक टेस्ट देना आपने, राइट, बहुत जरूरी है आपके लिए। मस्त रहना, खुश रहना, कॉन्फिडेंट बने रहना, कोई दिक्कत होगी तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से लेक्चर के साथ एंड ऑसम से टॉपिक के साथ, जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।